सबको नमस्ते। प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब आप? आशा है आप स्वस्थ होंगे और आप जो है सभी मैथमेटिक्स की क्लास 8 की वीडियोस का आनंद ले रहे होंगे और अपने जितने भी कन्फ्यूज़न है वो आप दूर कर रहे होंगे। तो आइए आज हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स करेंगे चैप्टर 3 और आज पहले उसकी इंट्रोडक्शन करेंगे। उसके बाद जो है फिर हम जो है इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, राइट। तो आपका जो चैप्टर है ये था 3.1 है और इसमें हमारे पास जो गिवन है वो क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में गिवन है। तो पहले तो ये जाने कि ये प्लेन सरफेस क्या होता है। प्लेन सरफेस जैसे पेपर है, प्लेन सरफेस है, तो ये प्लेन सरफेस है। और इस प्लेन सरफेस पर व्हेन यू ज्वाइन ए नंबर ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट हैं, आप यहाँ इसको ज्वाइन करें और ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। ये कर्व है और ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट है। तो ये जो है जब हम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो इस प्रकार से तो वी गेट ए प्लेन कर्व। प्लेन कर्व हमें मिलता है। तो ये जो है ध्यान रखें कि ये प्लेन कर्व है और ये सिंपल कर्व है जो हम एक पॉइंट पर हम जो है ये लिखा हुआ है कि विदाउट लिफ्टिंग ए पेंसिल, बिना पेंसिल के लिफ्ट किए हम जो है इस पेपर पर कोई ड्रॉ करते हैं तो वो सिंपल प्लेन कर्व है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्लेन कर्व हैं, तो ये सब प्लेन कर्व हैं, तो आपने ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सेकेंडली अब यहाँ पर कुछ आपको प्लेन कर्व की कुछ टाइप्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक टाइप है आपके पास यहाँ सिंपल क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट सिंपल, और सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज, नॉट ए सिंपल कर्व, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व क्या है? जैसे ये सर्कल है, जैसे सिंपल है और क्लोज भी है, मतलब कोई बीच में गैप नहीं है। अगर ये होता तो ये इट वाज नॉट क्लोज्ड, तो ये ओपन है, राइट। तो अब देखिए कि है कि ए क्लोज कर्व दैट इज़ नॉट ए सिंपल। ए क्लोज कर्व तो है लेकिन सिंपल नहीं है। जैसे ये है, सिंपल नहीं है। मतलब सिंपल का मतलब क्या है कि ये जो है हम एक दूसरे को बीच में टच करेगा तो दैट इज़ नॉट सिंपल। बीच में टच नहीं करना चाहिए, दैट इज़ नॉट सिंपल, राइट। और फिर है सिंपल कर्व दैट इज़ नॉट क्लोज्ड। सिंपल कर्व है जो कि हमारे पास क्लोज नहीं है। ये आप देख रहे हैं सिंपल कर्व है बट क्लोज नहीं है, यहाँ क्लोज नहीं है, ये क्लोज नहीं हो रहा है, ओपन है ये। और उसके बाद ये कह रहा है कि नॉट ए सिंपल कर्व, इसमें से सिंपल कर्व नहीं है, तो ये आपका सिंपल कर्व नहीं है जो कि आगे तक जा रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से ये जो है कर्व की यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। आइए और पॉलीगन्स के बारे में जानते हैं। ए सिंपल क्लोज कर्व, पॉलीगन्स क्या होती हैं? सिंपल क्लोज कर्व, क्लोज सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज कर्व भी होना चाहिए, क्लोज भी होना चाहिए। मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो लाइन सेगमेंट से बना हो। जैसे ये लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल भी है, क्लोज भी है, तो ये पॉलीगन है, ये भी है, ये भी है। आप क्या इसको कहेंगे कि क्या ये सिंपल है और क्लोज है? नो। तो ये नहीं है। तो आप ध्यान रखें, इट इज़ नॉट ए सिंपल और ओपन है यहाँ से, सो इट इज़ नॉट ए पॉलीगन, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन, इट इज़ नॉट ए पॉलीगन, है ना। तो कर्व दैट आर पॉलीगन्स, ये कर्व ऐसे हैं जो पॉलीगन हमें ड्रॉ करते हैं, राइट। अब आगे देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स। यहाँ पर पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स और व्हाट इज दे हैव। आप देख रहे हैं जिसकी 3 साइड्स हैं, जिसकी क्लोज फिगर है, देयर आर द 3 साइड, दिस इज द क्लोज्ड, एंड इफ इट इज़ द क्लोज एंड 3 साइड्स और सो इट इज़ कॉल्ड ट्रायंगल। और इसके 4 साइड्स हैं, आप देख रहे हैं 1 2 3 4 इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, राइट, क्वाड्रिलेटरल, है ना। और आप देख रहे हैं इट इज़ द पेंटागन, तो पेंटागन में कितनी साइड्स हैं? ये 5 साइड्स हैं, राइट। ये 4 साइड हैं और यहाँ पर 3 साइड्स हैं, 3 क्लोज इज अ क्लोज फिगर
एंड 6 आप देख रहे हैं, 6 में 6 साइड्स हैं और उसको क्या कहते हैं, हेक्सागन। आपने नाम रखना, आपने ये नेम लर्न करना है। इट इज़ अ ट्राइंगल, इट इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ द पेंटागन, इट इज़ अ हेक्सागन, राइट। तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार से यहाँ देख सकते हैं कि ये 7 साइड्स हैं, द हेप्टागन, एंड 8 साइड्स ऑक्टागन, नाइनागन, और 10 साइड्स हैं तो ये डेकागन, ये 10 साइड्स हैं। ओके, तो इस प्रकार से आगे चलता जाएगा। एन गन जो है यानी साइड जितनी भी हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है नेमिंग यहाँ पर देंगे, राइट। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये अभी तक हम इसका बेस करा रहे हैं, तो आप इन बेस को आप देख रहे हैं कि ये बेस का स्टूडेंट्स का इंट्रोड्यूस होना बहुत ज़रूरी है। कई टीचर जो है सीधे एक्सरसाइज कराते हैं तो बेस नहीं कराते हैं, तो वो स्टूडेंट्स की क्रैमिंग हो जाती है। तो आइए हम पहले बेस को अच्छी ढंग से कर लें। ये चीज़ें मान लीजिए आपको कुछ क्लियर नहीं है, फिर भी वीडियो को हम रिवर्स करें और ज़रूर देखें। और एक आपसे और अनुरोध है कि ये वीडियोज़ हैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये शेयर करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, तो अच्छा रहेगा, तो बाकियों को भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप अपने फ्रेंड्स को और अपने रिलेटिव्स को और अपनी क्लासमेट्स को ज़रूर ये आगे शेयर करते हैं ताकि उनको भी बेनिफिट हो जाए। और अब ये डायगोनल्स के बारे में डेफिनेशन दे रहे हैं। व्हाट इज़ द डायगोनल? डायगोनल इज़ ए लाइन सेगमेंट। या देख रहे हैं क्या है यहाँ पर, डायगोनल इज़ ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट ये क्या है, एक डायगोनल सेगमेंट है। PR जैसे डायगोनल है, ये लाइन सेगमेंट है, कनेक्टेड टू नॉन कंसेक्यूटिव साइड, कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। नॉन कंसेक्यूटिव क्या होता है, एक छोड़कर, जैसे ये छोड़ दिया Q, P के बाद R से मिलाया, बीच में Q छोड़ दिया, या हमने S को छोड़ दिया तो PR को मिलाया, तो ये नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ ए पॉलीगन। इसी प्रकार से QS को मिलाया तो हमें P को छोड़ दिया तो S को मिला दिया, इस प्रकार से, या R को छोड़ दिया तो Q से S तक मिलाया, तो दीज आर टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं, राइट। और इसी प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि A से C का ज्वाइन किया तो ये भी आपका डायगोनल है, A से D का किया ये भी आपका है, और A से E का नहीं कर सकते, ये कंसेक्यूटिव आपके नॉन कंसेक्यूटिव नहीं है। सो आपका ये ऐसे B को हम किस से ज्वाइन कर सकते हैं, B का D से भी, और B का जो है आपका A से भी, है ना, और B को A से नहीं कर सकते। इसी प्रकार C का कहाँ से कर सकते हैं, C का हम E से भी कर सकते हैं और C का A से भी कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे पॉइंट हैं, तो ये डायगोनल हैं, तो आपने देख रहे हैं। और ये ट्रायंगल है, क्या ट्रायंगल के डायगोनल होंगे? नहीं। सो ये जो है प्रॉब्लम है, तो यहाँ भी इसमें ट्रायंगल में नहीं हो सकते हैं डायगोनल्स। तो क्यों नहीं हो सकते हैं? बाय डेफिनेशन ये ऐसे होता है। आप देख रहे हैं एक और डेफिनेशन यहाँ कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स की। ये सारे कन्वेक्स हैं और ये सारे कनकेव हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ से आप देखिएगा व्हाट आर द कन्वेक्स पॉलीगन्स। यहाँ देखिए टाइप्स ऑफ पॉलीगन डिफर हैं। पॉलीगन दैट आर कन्वेक्स हैव नो पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स। ये आप देखेंगे, ये डेफिनेशन है। इन द एक्सटीरियर्स क्या कहते हैं कि कोई भी पोर्शन डायगोनल का जिसका एक्सटीरियर में ना हो, जैसे ये एक डायगोनल है, ये इंटीरियर में आएगा, ये डायगोनल है, ये इंटीरियर में आएगा, ये डायगोनल है, ये इंटीरियर में आएगा। तो ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर। तो ये आप जो है सब जो है डायगोनल्स इंटीरियर में हैं। तो हम ये कहेंगे जिनके डायगोनल इंटीरियर्स में हैं उससे क्या कहेंगे हम? कन्वेक्स पॉलीगन्स। क्या कहेंगे? कन्वेक्स पॉलीगन्स। तो इसके इन फिगर्स के सब के जो डायगोनल्स हैं वो इंटीरियर में हैं। नो पोर्शन ऑफ डायगोनल आर इज इन एक्सटीरियर। और यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा एक वर्टिसेस है, ये वर्टिसेस है, तो अगर इसको ज्वाइन कर दें तो ये एक्सटीरियर में आ गया, है ना। और ये जो है तो उसको हम क्या कहते हैं? कनकेव कहते हैं, ठीक है। कनकेव पॉलीगन्स ये दीज आर ओल्ड। ये जैसे ये है कनकेव हो गया। ये कोई भी अगर इसका डायगोनल एक्सटीरियर में आ जाता है तो वो जो है क्या होता है? कनकेव पॉलीगन्स है। तो ये डेफिनेशन भी आप याद रखेंगे, ठीक है। अब रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन्स क्या होती हैं? रेगुलर पॉलीगन्स ये होती है कि इक्वी एंगुलर होती है एक तो, और इक्विलेटरल होती है। इक्वी एंगुलर मीन्स ऑल एंगल्स आर इक्वल,
एंड फॉर एग्जांपल स्क्वायर हैज़, ये एक स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं और स्क्वायर ये है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड आप देख रहे हैं एंड लेंथ आर इक्वल, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। क्या रेक्टेंगल रेगुलर है? नो, बिकॉज ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, केवल अपोजिट साइड्स की इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये ऐसा इक्विलेटरल ट्रायंगल, यस इक्विलेटरल ट्रायंगल वो हो जाएगा। अगर तीनों साइड इक्वल हैं तो इक्विलेटरल होती है, तो वो एक रेगुलर पॉलीगन है। तो आप समझ गए होंगे कि रेगुलर पॉलीगन क्या है, इक्विएंगुलर और एंड इक्विलेटरल, यानी ऑल साइड्स मस्ट बी इक्वल एंड एंगल्स आर इक्वल, तो देन तभी जो हम कह सकते हैं कि ये रेगुलर पॉलीगन्स हैं। तो आइए अब एक्सरसाइज 3.1 देखते हैं। अब ये गिवन आर सम फिगर्स, आप देख रहे हैं फिगर्स में, और इसमें ये क्लासिफाई करना है, क्या करना है कि पहला सिंपल करो, विच आर सिंपल करो। सिंपल करो आपको पता है जो एक दूसरे को ऊपर से बीच में कहीं कट नहीं करती, तो और एक बार पेन रखने के बाद कंटिन्यूसली हम जो है उसको ड्रॉ कर सकते हैं, दैट आर सिंपल। आप ये बताइए क्या पहला सिंपल कर्व है? यस। दूसरा यस। तीसरा ये नहीं है क्योंकि उठाने के बाद 2 सर्कल हैं तो तभी हो सकता है, नहीं है। फोर्थ क्या जो है ये आपका सिंपल है? नहीं है ये भी। फिफ्थ है? यस। सिक्स्थ है? यस। सेवन्थ है? यस। एट है? नो, ठीक है, तो ये नहीं है। अब आइए सिंपल क्लोज्ड करो। सिंपल क्लोज करो कौन सा है? सिंपल क्लोज्ड करो। ये सेवन्थ क्या क्लोज है? नहीं है, तो 7 छोड़ देंगे, बाकी सारे क्योंकि सिंपल हैं। और 1 2 5 6 ये हो जाएगा, राइट। 1 2 5 6 7 क्योंकि यहाँ से ओपन हो गया। और आगे बताइए पॉलीगन्स कौन कौन सी हैं? पॉलीगन क्या होती हैं? जो लाइन सेगमेंट से बने। एक तो 1 है, ये भी पॉलीगन है, और ये 4th भी इसमें पॉलीगन आ जाती है, तो ये भी एक पॉलीगन है। कन्वेक्स पॉलीगन, कन्वेक्स आप जानते हैं किसके डायगोनल्स क्या होते हैं? डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं। तो ये फिगर ऐसी है जिसके डायगोनल्स इंटीरियर में होंगे, तो ये आपका ये है आपका 2। और आपका जो कनकेव कौन सा है? कनकेव ये है ना, ये कनकेव पॉलीगन है, तो ये आपका कनकेव हो जाएगा 1 पॉइंट। तो आप समझ में आ गई होगी कि कन्वेक्स कौन से हैं, कनकेव कौन से हैं, सिंपल क्लोज कौन से हैं। तो ये सब हमारी प्रैक्टिस हो रही है। आइए देखते हैं आगे। हाउ मैनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होती है? आप जानते हैं कन्वेक्स, इसके ऑल डायगोनल्स आर इंटीरियर। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बनाइए और उसके नेम करिए ABCD, और तब आप डिसाइड करिए कि कितने। लर्न करने की जरूरत नहीं, ड्रॉ करिए। तो एक तो AC हो गया और एक BD हो गया, तो कितने डायगोनल्स हो गए आपको यहाँ ज्वाइन करिए ये। तो देयर आर द 2 डायगोनल्स हो गए, राइट। 2 डायगोनल्स, ठीक है, और 2 डायगोनल्स हो गए। और रेगुलर हेक्सागन क्या होती है बताइए? कितनी साइड होती हैं? 6 होती हैं, ठीक है। और आप देखेंगे ये 6 साइड हैं, और इसको जो है आप ड्रा करेंगे 1 2 3 4 5 6। अब इसके आप डायगोनल खींचिए, है ना। इसका नाम दे दीजिए ABCDEF, और इसके नाम दे दीजिए और डायगोनल खींचिएगा 1 AC AD और AE, राइट। हाँ 3 हो गई। फिर क्या हो जाएगा? 3 तो ये हो गई A से, और फिर B से स्टार्ट करेंगे, BD और BE और BF, तो 3 ये हो जाएगी, राइट। अब C से स्टार्ट करेंगे, C से करेंगे तो क्या हो जाएगा? CE और CF, ठीक है, तो 2 ये हो जाएंगे, राइट। तो और बताइए, और हो सकते हैं क्या? A से
किया, फिर बी से किया, क्या डी से भी कोई हो सकते हैं क्या? यस, डी से ये एक हो जाएगा, सी से तो हो गए, क्या डी से और हो सकता है? डी एफ आ जाएगा, राइट। और तो नहीं हो सकता, तो ये एक हो जाएगा। तो टोटल कितने हो गए? 9 डायगोनल्स हो गए, राइट। 9 डायगोनल्स हो गई, हो क्या? अब ट्रायंगल, ट्रायंगल में कितने डायगोनल हैं बताइए? हाउ मेनी डायगोनल इन ट्रायंगल? 0 होंगे, राइट। 0 ट्रायंगल, 0 आंसर है इसका, क्योंकि ए बी सी है, इसका ए बी सी में कोई जो है इसका नहीं है, तो ये कोई इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एक आपको ये फिगर्स कुछ दिखाई दे रही हैं, इसमें 3 साइड्स हैं, 4 साइड्स हैं, 5 साइड्स हैं और 6 साइड्स हैं, और यहाँ 180 है, यहाँ 2 इंटू 180 है, 3 इंटू 180 है, 4 इंटू 180 है। ये सम ऑफ एंगल्स है। ये आया कैसे देखिएगा, ये मैं इसको अगर लिख दूँ 3 माइनस 2 इंटू 180, है ना। तो क्या आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ फॉर्मूला यहाँ से? 3 माइनस 2 इन 180 डिग्री, 4 माइनस 2 इन 180, 5 माइनस 2 180, 6 माइनस 2 180, सब में माइनस हो रहा है। और ये क्या है, किस में से माइनस हो रहा है? 3 4 5 6। ये 3 4 5 6 क्या हैं? ये साइड्स हैं, यानी अगर साइड में से 2 माइनस किया जाए और 180 माइनस किया जाए तो उसका सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला आ जाता है ना। यहाँ से फॉर्मूला ड्राइव होगा। तो इस प्रकार के फॉर्मूले मैथमेटिशियन ने ड्राइव किए हैं, तो आप भी इसी प्रकार के फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। तो यहाँ इसी प्रकार से जनरलाइजेशन होता है, ये ऑब्जर्वेशन होती है। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि बताइए ये 4 माइनस 2 है, 5 माइनस 2 है, 6 माइनस 2 है, तो आगे क्या आना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो ये सम ऑफ एंगल आ जाता है, जैसे 3 माइनस 2 1 हो गया, 1 इंटू 180 हो गया 180 डिग्री, सबका जो इनका तीनों एंगल का जो सम है 180 होगा, ये सम ऑफ एंगल्स हो गया। 4 माइनस 2 इंटू 180, तो क्या हो गया? 4 मतलब साइड्स, 2 मतलब माइनस करना ही है, तो ये फार्मूला जो है आ गया 4 माइनस 2 180, तो 2 माइनस 2 इंटू 180, तो ये 360 डिग्री, यानी चारों एंगल का सम। ये 4 एंगल्स हैं, तो 4 एंगल्स का सम क्या होगा, ये आपको जो है निकालने का एक फॉर्मूला आ गया। ऐसे 5 साइड्स हैं, तो इनका सम जो है क्या होगा? 3 इंटू 180, तो यानी 540, यानी तीनों यानी 5 एंगल्स का सम वो क्या होगा? 540 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ देखिएगा 720 आएगा, क्यों आएगा? आप देख रहे हैं 4 इंटू 180, तो ये 720 आ जाएगा, राइट। तो क्लियर हो गया हमें ये। तो आइए और आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए, व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स। आपकी n साइड्स हैं, n जो है 7 है जैसे पहले, तो बताइए व्हाट इज़ द सम ऑफ एंगल। बताइए सम ऑफ एंगल क्या होगा? पहले का सम ऑफ एंगल, इसमें n 7 है, तो क्या हो जाएगा? 7, फार्मूला क्या है? फार्मूला लिखिए n माइनस 2, n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। ये फार्मूला जैसे अभी किया था हमने, n मीन्स 7 माइनस 2 हो गया, और इंटू 180, तो क्या हो गया? 5 इंटू 180, तो क्या हो गया? 900 हो गया, 900 डिग्री, राइट। 900 डिग्री। अब और करिए, n अगर 8 है तो क्या होगा? n 8 है तो कितना हो जाएगा सम ऑफ एंगल? तो n माइनस 2 यानी 8 माइनस 2 इंटू 180, है ना। तो क्या हो गया? तो 1080 डिग्री आ जाएगा इसका आंसर। और अगर n 9 है, n 9 नहीं है इसमें, तो n 10 है उसके बाद, तो 10 माइनस 2, है ना, 10 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 10 माइनस 2 मतलब क्या हो गया? 8, है ना। 8 इंटू 180, तो क्या आ गया इसका आंसर? 0 8 8 द 64, और 8 6 द 8 प्लस 6 14, ये आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका n है, तो अगर n दिया हुआ है तो n माइनस 2 इंटू 180, n की जगह n ही वैल्यू पुट करो, तो और 180 से इसको मल्टीप्लाई करें, तो क्या आ जाएगा? 180n ओके माइनस 360, तो ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा कि जब नंबर ऑफ साइड दे रखी है, हमें एंगल सम ऑफ एंगल निकालना है, तो हाउ टू फाइंड द सम ऑफ एंगल्स, है ना। भाई 3 साइड है तो उसका सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, और 4 साइड है तो सम ऑफ एंगल्स क्या होगा। तो वी कैन, तो फॉर्मूला क्या है? n माइनस 2 इंटू 180, है ना, n माइनस 2 इंटू 180। तो अब ये क्या है? व्हाट इज़ ए रेगुलर पॉलीगन। पीछे हमने अभी जब कर रहे थे बेस, तो हमें पता है कि द पॉलीगन विच हैव द इक्वल साइड्स एंड इक्वल एंगल्स, तो दैट इज़
रेगुलर पॉलीगन। एंड रेगुलर पॉलीगन नेम बतानी है। 3 साइड का क्या होगा बताइए। 3 साइड्स हैं, इक्वल हैं, तो दैट आर द इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल। 4 साइड हैं तो क्या होगा, 4 साइड हैं तो क्या होगा, ये स्क्वायर होगा, है ना। 4 साइड्स, नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन 4 स्क्वायर होगा। और 6 साइड हैं तो इट्स कॉल्ड रेगुलर हेक्सागन, है ना। रेगुलर, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, सो रेगुलर हेक्सागन, ठीक है। ये रेगुलर हेक्सागन है। तो मुझे लगता है ये क्लियर होगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6 में, आप ये एक साइड है और एक फिगर है, और इस फिगर में कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। एक तो ये आपने देखना है। और 4 साइड का जो सम होता है वो कितना होता है बता सकते हैं। जिसके 4 साइड होती हैं उसका टोटल एंगल कितना होता है। सम ऑफ एंगल बताइए क्या होगा इसका। अगर 4 साइड, अगर फाइंड आउट नहीं, आपको याद नहीं है तो फॉर्मूला आपको याद है, n-2 × 180। अगर 4 साइड हैं तो 4 - 2 × 180, तो 4 - 2 मतलब हो गया 2 × 180, 360 डिग्री। ये आपका क्या है, टोटल सम है। और आपके ये चारों एंगल है, एक x है, तो वी कैन फाइंड आउट। सो हैंस अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू फिगर, या तो कैसे हो सकता है, x प्लस 120 डिग्री और प्लस 130 डिग्री प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री, राइट। तो ऐड करो ज़रा, कितना होगा, 20 प्लस 30 50 प्लस 50 100 और 1 कैरी, और 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3, ये 300 आ गया, ठीक है ना। तो इक्वल टू 360 डिग्री, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 360, ये इधर आके माइनस हो जाता है, सब्सट्रैक्ट ट्रांसपोजिंग, और इट इज़ द 60 डिग्री, राइट। तो ये आपका 60 डिग्री आ गया है। तो अब मुझे लगता है कि ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये सम कर रहे हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और आइए इस सेकंड फिगर से हम ये सम देखते हैं, फिगर बी का जो है पार्ट कैसे होगा। बी में आप देख रहे हैं कि इसमें भी कितनी साइड है, 1 2 3 4, तो 4 साइड हैं। तो सम ऑफ एंगल कितना होगा निकाल भी सकते हैं, अगर याद है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सम ऑफ एंगल्स, टोटल सम ऑफ एंगल्स क्या होगा, दैट इज़ द 360 डिग्री। चारों जिसकी 4 साइड होती हैं 360 डिग्री सम होता है। तो बताइए अब क्या फाइंड आउट करना है, एक्स फाइंड आउट करना है। और हमारे पास ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हम इस ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि ये बाहर जो साइन है ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का साइन है। इसको अगर एंगल 1 डाल दें तो 1 निकाल लेते हैं, पहले 1 फाइंड आउट करेंगे। तो 1 + 90 इक्वल टू क्या होना चाहिए बताओ, इट इज़ अ लीनियर एंगल, सम ऑफ द एंगल ऑन लाइन, है ना। लीनियर पेयर इसको हम कह सकते हैं, लीनियर पेयर। तो दोनों का सम 180 होता है। तो एंगल 1 क्या आएगा, जो 90 डिग्री इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो 180 - 90 यू गेट 90। तो अब आप जानते हैं कि एंगल x निकाल सकते हैं कैसे। चारों एंगल का सम क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल 1 प्लस 60 प्लस 70, सबका सम कितना आना चाहिए, 360 होना चाहिए। और आप जानते हैं हमारे पास तीनों एंगल हैं, तो x आ जाएगा 1, एंगल 1 कितना है हमारे पास 90 है, और ये 60 है, ये 70 है। तो आप देखें तो 90 + 60 150, 150 + 70 220। तो हम जो है ये लिख सकते हैं, और x जो है 360 माइनस 220, यानी हमारे पास 140 डिग्री ये आंसर आ रहा है। तो अब जो है ये आपने निकाला आंसर, और इसी प्रकार से हम जो है नेक्स्ट करेंगे, इसी प्रकार से नेक्स्ट कर सकते हैं। अब इसमें देखिएगा ये
कौन सी फिगर है, कितनी साइड्स हैं, 1, पहले काउंट करें, 1 2 3 4 5 है ना। n कितना है 5, तो n 5 है। और फिर जो है सम ऑफ एंगल निकालने हैं इसका, सम ऑफ एंगल क्या फॉर्मूला है बताइए, सम ऑफ एंगल का, सम ऑफ एंगल्स का है n-2 इंटू 180। तो क्या हुआ बताइए, n-2 n कितना हो गया 5, तो 5 - 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या हुआ, तो 3 इंटू 180 आया, तो 3 इंटू 180 मीन्स 540 डिग्री, यानी जिसकी 5 साइड हैं उसका जो सम ऑफ एंगल है वो 540 है। और बाकी हमें पता है, नहीं पता, ये नहीं पता हमें एंगल 1 क्या है, और ये नहीं पता एंगल 2 क्या है, पता है नहीं पता है, तो ये निकाल लें कैसे। 1 + 70 बताइए क्या होना चाहिए, बता सकते हैं, लीनियर पेयर हैं, दोनों का सम 180 डिग्री है, तो इसलिए 1 जो है एंगल यहाँ से आ गया 180 - 70, तो यू गेट 110। इसको हमने 1 सपोज कर लिया है, 1 एंगल और ये 2 एंगल। इसी प्रकार से एंगल 2 कैसे कर सकते हैं बताइए, एंगल 2 + 60 = 180, तो क्या होगा बताइए, एंगल 2 = 180 - 60, तो यू गेट कितना आ गया हमारे पास 120 डिग्री, राइट। ठीक है, अब सबका सम कितना होना चाहिए 540, सम ऑफ एंगल्स, राइट, क्योंकि हमने फाइंड आउट किया है जिसकी 5 साइड होती हैं उसका एंगल 540 होता है। तो आप लिख लें एंगल 2x हैं, x + x + एंगल 1 + एंगल 2 और प्लस एंगल 30 दिया हुआ है एक, और सबका सम कितना होना चाहिए 540 होना चाहिए, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर लिया है। तो x + x क्या हुआ 2x हो गया, और एंगल 1 क्या है, क्या फाइंड आउट किया था हमने 110 डिग्री, और 2 कितना है 2, एंगल 2 हमने फाइंड आउट किया था 120 डिग्री, राइट, इज़ 120 डिग्री, और 30 था ही हमारे पास, और = 540, राइट। तो बताइए क्या हुआ, ये 2x प्लस ये हो गया 330 है ना, 330 + 30 तो 360 डिग्री हो गया, 360 डिग्री, और = 540 डिग्री, और उधर जा कर के ये माइनस करेंगे, और ये कितना आ गया हमारे पास 540 माइनस ये 360 डिग्री, तो यू गेट 180 डिग्री। और x क्या आया बताइए, x = 180/2, यू गेट 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल जो है आपके जो है 90 डिग्री आ गए हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट फिगर डी में क्या है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 साइड है। तो अगर 5 साइड होती हैं तो एंगल्स अभी फाइंड आउट किया हमने, तो सम ऑफ एंगल्स कितना हो गया, सम ऑफ एंगल्स कितना है बताइए 540 डिग्री है, 540 डिग्री। तो आपके ऑल एंगल्स आर इक्वल, तो x x x x कितने बार x है, ये 5 बार x हैं, तो 1 2 3 4 5, राइट, 540 डिग्री, राइट। और इसको हम लिखेंगे 5x = 540 एंड x = क्या है 540/5, 5 × 5, और कई स्टूडेंट्स 18 लिखेंगे जो कि रॉन्ग है, तो क्या हो जाएगा 108 आएगा, क्यों आएगा, डिवाइड प्रॉपरली करिए, तो ये आंसर x = 108, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। आइए एक सम और जो है बहुत अच्छा सम है ये भी, और अब ट्रायंगल दिख रही है, इसमें 2 एंगल्स अंदर के दे रखे हैं, ये नहीं दिया हुआ है, तो अगर ये आ गया तो x + y + z भी आ जाएगा। तो बताइए कैसे करेंगे, पहले ये एंगल 1 निकाल लें। एंगल 1 कैसे निकलेगा बता सकते हैं क्या, आप देख रहे हैं कि ABC, अगर ये 3 साइड्स हैं ट्रायंगल की AB और BC AC, इसमें तीनों साइड का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो आप जानते ही हैं ये, तो निकाल भी सकते हैं। तो एंगल 1 + 90 + 30, तो सबका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तो 1 कितना आया बताइए 180 डिग्री माइनस 120 है ना, तो 90 + 30 120 हो गया, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, तो ये 60 डिग्री, 1 क्या आया 60 डिग्री।
अब आप कर सकते हैं, सब एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। हम x फाइंड आउट करना है, y z। तो x कैसे होगा बताइए? x होगा x प्लस 90 क्या होता है बताइए? x प्लस 90 डिग्री क्या होगा? लीनियर पेयर से 180 डिग्री आप लीनियर पेयर लिख सकते हैं। यू गेट x इक्वल टू 180 माइनस 90, तो 90 डिग्री, राइट। ऐसे y बताइए, y हाउ टू फाइंड y? तो y एंगल प्लस 1 कितना है? एंगल 1 का जो आंसर है वो 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180। ये साथ में लिखना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी स्टूडेंट्स, लीनियर पेयर। तो y इक्वल टू क्या हुआ? 180 माइनस 60, तो यू गेट 120 डिग्री, राइट। इसी प्रकार z कैसे? तो z प्लस 30 है, z प्लस 30 तो 180 डिग्री है। तो z कितना आया है बताइए? 180 माइनस 30, तो ये है 150 डिग्री। ये आपने लिखना लीनियर पेयर, राइट। तो बताइए x प्लस वाई प्लस z कितना आंसर आ गया? x कितना था? व्हाट इज़ द x? x था आपका 90। व्हाट इज़ द y? y कितना है? 120 है, y 120 डिग्री है। और z कितना है? 150 है। तो कितना आंसर आया? ये 360 डिग्री। याद रखें, बाहर के ये एक्सटीरियर एंगल हैं, ये हमेशा एंगल का जो सम है वो 360 होगा। तो आपने इस प्रकार से याद रखना है, और ये फाइंड आउट भी कर लिया हमने, ठीक है। अब आइए इसमें कैसे करेंगे? कितने साइड हैं? 1 2 3 4, तो 4 साइड हैं। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 360 होगा। तो ये गिवन नहीं है, ये निकाल लो। तो सम ऑफ इंटीरियर जो है, इंटीरियर एंगल्स जो कितना आना चाहिए? 360 डिग्री होगा, 4 साइड हैं। तो आपका एंगल 1 निकाल सकते हैं। तो एंगल 1 कैसे फाइंड आउट होगा? 1 प्लस 120 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 60 डिग्री, और आपको ये तीनों एंगल आपके आ गए हैं, और इक्वल टू 360 डिग्री ये आपका लिख दिया है। तो एंगल 1 प्लस, अब तीनों एंगल का सम बताइए क्या होगा? 120 प्लस 80 200, 200 260 आ जाएगा, और 260 इक्वल टू 360, और एंगल 1 क्या आ गया हमारे पास? 360 माइनस 260, तो यू गेट 100 डिग्री। आप इसका एंगल 1 आ गया, ये 100 डिग्री है, ठीक है। अब सारे आप फाइंड आउट कर सकते हैं, x भी फाइंड आउट कर सकते हैं। x बताइए क्या आएगा? आप कर सकते हैं x प्लस 120 इक्वल टू कितना? 180 लीनियर पेयर से। तो व्हाट इज़ द x? x इज़ द 60 डिग्री आ जाएगा, करके देखो माइनस करके। तो y प्लस 80 इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। क्यों? तो y कितना आ जाएगा? 100 डिग्री। आपको ये भी पता है क्यों आया। z प्लस 60 इक्वल टू 180, तो बताइए z कितना आया? z इक्वल टू 120 डिग्री, ओके। और उसके पास एंगल 1 आपका था 100, तो w प्लस 100 है ना, 100 इक्वल टू 180, तो w कितना आ गया हमारे पास? 80 डिग्री आ जाएगा, राइट। आपको ये बताना है व्हाट इज़ द सम ऑफ x, आपको बताना है x प्लस वाई प्लस z प्लस w, बताइए कितना आएगा। तो x की वैल्यू क्या आई? 60, और y की वैल्यू कितनी आई? 100 डिग्री, ओके। z की वैल्यू कितनी आई थी? 120 डिग्री, और w की वैल्यू आई थी 80 डिग्री। आप कैलकुलेट करिए इसका कितना आंसर है। 120 प्लस 80 200, 300 और 360 डिग्री, तो इट्स द आंसर 360 डिग्री, है ना। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि ये जो है आपको ये एक्सरसाइज और इसका जो बेसिक कंसेप्ट हैं ये क्लियर हुआ होगा, और आप जो है इसी प्रकार से आप देखते रहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप रिवर्स करके देखिएगा ये कैसे ये सम सोल्व हुआ, तो आप ज़रूर इसको देखें। तो आप की ये जो वीडियो आपके पास आ रही हैं, तो इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाइक भी करें और इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपके आने वाले और जो
जो वीडियोस हैं वो आप उसका पता चलता रहे। तो इसी के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।